Assalamu alaikum. My name is Saeed Arooj Samdani and you are watching my show Your Opinion Matters. Today we have a very talented guest with us. He is a film director having directed a number of short films, TV series, music videos, documentaries, etc. and what not. Welcome to the show Amir. सर बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा नाम मैं इनका ले लेता हूँ जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, मोहम्मद आमिर खान मिलिज़ई। पहले तो सबसे आमिर शुरू करते हैं मिलिज़ई, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ है जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है वो एक छोटा सा शहर है बलूचिस्तान का जिसको लोरालाई कहते हैं। छोटा सा है लेकिन मशहूर शहर है। सर बस ये है कि अब मज़ीद मशहूर होने को जा रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं। इतना ज़्यादा अभी बड़ा नहीं है उसका जो वो शहर है, लेकिन ये है कि उसमें से काफ़ी इस तरह के लोग निकल रहे हैं जो कि अभी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। तो मिलिज़ई जो है वो पठानों में एक कास्ट होती है खिलजी में फिर एक और कास्ट होती है नासर, और उनके भी जो एक और सब कास्ट है उसमें मिलिज़ई आता है। तो मैं मिलिज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। पठानों में हम यही कबायली सारा सिस्टम होता है, तो उस कबीले से मेरा ताल्लुक़ है जिसका नाम है मिलिज़ई। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मेरी भी आई थिंक नॉलेज में इजाफा हुआ है कि आपने बताया कि पठानों का पठान है। जी सर, मैं पठान। अच्छा, एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि जी बलूचिस्तान में बलोची ही होते हैं। सर बिल्कुल Majority। लेकिन मेजॉरिटी सर वहाँ पे पठानों की है। अच्छा, तकरीबन 43% है। ओके। ठीक है, अब वो दो बेल्ट्स हैं, एक ईरान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो वहाँ पे बलोच ज़्यादा पाए जाते हैं। जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है यहाँ पे फिर आके फिर पंजाब की तरफ आ जाता है। वो जो ये पूरा एरिया है इसको यहाँ पे सारे पठान रहते हैं। इसमें आपका ये जो जोब आता है, मुसखेल आता है, मुसखेल से लेकर यानी रखनी से लेकर यहाँ से जब पंजाब का आपका जो बॉर्डर होता है वहाँ से लेकर आप आगे जाते हैं कोयटा तक। कोयटा एक ऐसा हब है जिसमें ये सारे लोग फिर आके जाके मिलते हैं। एक फोकल पॉइंट है, इस तरह से कह लें सर, एक प्याला है जिसने सबको हर तरह के लोगों को अपने अंदर समाया हुआ है। अच्छा आमिर, ये बताइए कि कुछ अब अपने बारे में बताएं जो जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह कुछ मैंने आपका काम भी देखा हुआ है। सो यू हैव डायरेक्टेड, आप हर जॉनरा में काम कर रहे हैं। एक तो फिल्म्स हो गई, शॉर्ट फिल्म्स हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, म्यूज़िक वीडियोस, टीवी सीरीज़, और उनमें भी सब जॉनराज में रोमांस पे भी काम किया है, हॉरर पे भी काम किया है, सस्पेंस पे भी, थ्रिलर पे भी। सो कुछ अपने कैसे ये शौक़ पैदा हुआ है? फैमिली ने कहा कि यार अब इसको ज़रा हम भेज दें लाहौर में जाके फिर ये अपना ज़रा एक देख लें कि ये क्या करना। वैसे भेजा मुझे इकनॉमिक्स के लिए गया था मैंने उसमें बैचलर्स भी किया, लेकिन फिर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर एक कैमरा ख़रीदा। उस कैमरे पे मैं सिर्फ पहले तस्वीरें बनाता था, अपनी तस्वीरें बनाता था। मुझे बहुत शौक़ था, अपनी इतनी ज़्यादा नहीं बनाता था लेकिन लोगों की ज़्यादा बनाता था। तो मुझे बड़ा शौक़ था, मेरे पास अगर कैमरे वाला मोबाइल भी आ जाता था तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता था कि लोगों को मैं तस्वीरें बनाऊँ, उनकी ये सारी चीज़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक़ बढ़ता गया, मैं फ़िल्में देखना स्टार्ट हुआ। तकरीबन 2012 में मैंने फ़िल्में देखना स्टार्ट की। उससे पहले हम लोग बहुत कम, शाज़ व नादिर मुझे अपना बचपन याद है कि लोरालाई में जब हम थे तो घर में सिर्फ टीवी हुआ करता था, और महीने में कोई एक दफ़ा बड़े भाई जो है या अपने दोस्तों को मिला के कुछ किराए पे वीसीआर ले आते थे। बिल्कुल, पहले ये बहुत ट्रेंड था। एग्जैक्टली वो वीसीआर हम लेके इस तरह से आते थे कि एक चादर में छुपा के ताकि अब्बा ना देख ले। हम इस तरह से लेकर आते थे। तो इस तरह से हमारे फिल्म मेकिंग के यानी फ़िल्म हम देखना स्टार्ट हुए। तब तो बहुत कम देखते थे, लेकिन जब मैंने फ़िल्म रेगुलरली जो देखना स्टार्ट की वो मैंने 2012 में देखना स्टार्ट की। 2015 में मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार हो सकता है मैं भी कुछ कर लूँ। तो फिर मैंने फिर इसमें अपनी तबाज़माई स्टार्ट कर दी। उसके बाद सीन ये हुआ कि जब आप नई कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप हर चीज़ को चखते हैं कि यार इसका कैसा जायका है, इसका कैसा जायका है। फिर आप हॉरर को भी चखते हैं, फिर और आपके इर्द गिर्द जितने जो चीज़ें हो रही थी वो आपको सबकॉन्शियस में आपके ऊपर वो आपको एम्फसाइज़ कर रही होती है, वो आपको एक किस्म का पुश कर रही होती है कि आप ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ। तो एक फिल्म मेकर के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली कहानियाँ तो असल में चाहे फैंटेसी हो कोई आती तो रियल लाइफ से ही है। एग्जैक्टली इसी तरह ही आपके रियल लाइफ से। तो मेरे रियल लाइफ में मेरे इर्द गिर्द जो कुछ होता रहा वही मेरे कैमरे के थ्रू और मेरे लिखने के थ्रू और मेरे फिल्म्स के थ्रू रिफ्लेक्ट हुआ है। ये सारा है। तो बस अलबत्ता जो हॉरर फिल्म है
वो मैंने अपनी भतीजी के लिए बनाया था। अच्छा। भतीजी एक दिन इंडियन कोई इस तरह के हॉरर कोई प्ले देख रही थी टीवी पे। वो बड़ा सा मसलन क्वालिटी के लिहाज से वो ज़रा थोड़ा सा अगर देखा जाए तो वो एक किस्म का लॉजिकली वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा कि यार ये हमारे आम लाइफ में इस तरह तो होता नहीं है, जो असल में इनको गोस्ट जो दिखाए जाते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट गोस्ट का कुछ और है। ठीक है, तो मैंने उनसे मैंने कहा कि भतीजी से मैंने कहा ये तुम क्या देख रही हो, तो मुझे नहीं सही लग रहा। उन्होंने कहा आपने तो कभी हॉरर फिल्म बनाई नहीं है। मैंने कहा मैं हॉरर फिल्म बना लेता हूँ। फिर मैंने उनके लिए हॉरर फिल्म बनाई। 15 मिनट की वो फिल्म है, 8 मिनट तक भतीजी ने देखा, फिर उसके बाद बंद कर दिया, अभी तक नहीं देखा। वो कह रही थी कि इतनी डरावनी है मैं नहीं देख सकती। मेरा छोटा भाई है साबिर, जो मेरे साथ अक्सर फिल्मों में काम करता है एज अ लीड। उन्होंने जब देखी थी तो मुझे कॉल किया, तो कहते हैं कि ये क्या बना दिया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैं ये समझ रहा था कि यार मजाक उड़ाएगा। कहते हैं यार मेरा तो त्राह निकल गया, मैं डर गया। तो इस तरह का सीन होता है सर। क्योंकि कई दफ़ा ना कई हॉरर फिल्म जो हैं वो ऐसे लगता है कि हॉरर से ज़्यादा कॉमेडी है, इस तरह की हॉरर मैं इस चीज़ को लेके डर रहा था कि अगर मैं हॉरर बनाऊंगा ये ना लोग कॉमेडी समझना स्टार्ट कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली। सो आमिर, क्या मसरूफियात आजकल चल रही हैं? सर आजकल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो हमारा कमर्शियल साइड जो है इसको ज़रा थोड़ा सा कम करके, क्योंकि मैं अलबत्ता ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को हर किसी को पैसे भी चाहिए, अर्न भी कर रहे हैं, बिल्कुल अर्न भी करना है, सारा कुछ करना है, तो वो साइड हम लोगों ने साथ साथ रखना होता है। लेकिन ये पिछले साल जो 1 साल का मुद्दत जो है वो मेरा पूरा इस तरफ गुजर गया था कि मैं एड्स बना रहा हूँ, मैं फैशन फिल्म्स बना रहा हूँ, मैं म्यूज़िक वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ जो कि अगर मुझे पसंद नहीं भी है तब भी मुझे बनानी पड़ रही है सिर्फ पैसों के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा ज़रा वापस तर्क करके वापस अपने मैच्योर कंटेंट की तरफ आऊँ, जो कि मैच्योर मैं पहले करना चाहता था, जिसके लिए मैं इस फील्ड में आया था। तो शॉर्ट फिल्म्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और इस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं। अच्छा आमिर, आपने बात की, अभी बड़े मज़े की बात है कि अब आप मैच्योर कंटेंट की तरफ आ रहे हैं, तो ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें, मैच्योर से बहुत लोग कुछ और ना समझ जाए। सर बंदा यानी हर किसी का जो एक जर्नी होती है, हर इंसान की एक जर्नी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। मेरी भी इस तरह के, और उस जर्नी में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, बहुत सारी किताबें आपको मिलती हैं, बहुत सारी फिल्में आपको मिलती हैं, बहुत सारा इस तरह का मटेरियल आपको मिलता है जो आपको मुतासिर करता है, जिससे आप मुतासिर होकर फिर आप अपना कोई ओपिनियन बनाते हो, उसके बाद फिर आप आगे उसको प्रोजेक्ट करते हो। जिस तरह आज आप हमारे शो में बैठे हुए हैं कि योर ओपिनियन मैटर्स। सर इसीलिए योर ओपिनियन मैटर्स, दैट इज व्हाई वी आर हियर। सर आप हमारे सीनियर हैं, हम तो मैं आपके सामने अभी बोलते हुए भी डर रहा हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मैं अगर ऐसा कुछ ना बोल दूँ या ना मैं गलत बोल दूँ और आप कहें। नहीं, बड़ा इनफॉर्मल शो है और आपको पता है कि ये तो फील्ड ऐसी है फिल्म मेकिंग जिसमें आप गलतियां करते हैं तो आप सीखते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो हम कहते हैं कि जी गलतियां करने की, और जब आप सीन चीट कर रहे होते हैं, चीटिंग की लीगल है, सब कुछ इजाज़त है पूरी। वही ना सर, लेकिन हम चीट करते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। वही ना, अगर हम चीट करें और उसमें लोगों की बेहतरी भी ना हो तो फिर वो तो चीटिंग मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रा दूसरी तरफ चले जाती है। मैच्योर कंटेंट की बात हो रही थी सर। मैच्योर कंटेंट मेरे लिहाज से, ये मेरा ओपिनियन है, इख्तिलाफ हर किसी को हो सकता है, कि ऐसा कंटेंट हो जो किसी की ज़िंदगी में, जिस तरह मैंने कहा कि हर बंदा मुतासिर होता है कुछ चीज़ों से, अगर वो उस चीज़ से मुतासिर हो तो वो एक बेहतर इंसान बने, ना कि वो एक इस तरह की पर्सनालिटी या इस तरह की शख्सियत में जाके ढल जाए जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाए, जो कि लोगों के पास यानी उसके बात करने से, उसके इस तरह चीज़ों से या उसके एक्शन से किसी और इंसान को या किसी और मखलूक को जो है वो ज़रूर पहुंचे, बस ये। सो आप किस चीज़ से मोटिवेटेड हैं फिल्म मेकिंग में? किसी डायरेक्टर से, किसी सर्टन टाइप ऑफ सिनेमा से? जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पिछले कुछ सालों से वो ईरानियन सिनेमा से बड़ा मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा काम सोशल इश्यूज़, ह्यूमन इश्यूज़, टैबूज़, इन चीज़ों पे है। सर ईरानियन सिनेमा को तो मैं देखा नहीं है मैंने, मैं उस पर कोई कमेंट कर नहीं सकता। लोग मुझे काफ़ी कहते हैं कि आप ईरानियन सिनेमा देखो। मैं ज़रा कमर्शियल प्लस वो जो हमारा पैरेलल
इन दोनों का ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों का किसी तरह मसलन मर्ज करें। जिस तरह मेरे गुरूज़ में से अगर मैं जिनको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ फ़िल्म मेकिंग में, तो उनमें क्रिस्टोफर नोलन है, पॉल ग्रीनग्रास है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी है, बड़े नाम हमारे बड़े नाम क्या, लेजेंड्स हैं, जो हमारे हर फिल्म लिविंग स्कूल में लेजेंड्स। पढ़ाया जाता है जिनका काम। एग्जैक्टली सर, वो मैं उनके काम को देख के इंस्पायर होता हूँ। नील ब्लॉमकैम्प एक साउथ अफ्रीकन हमारे डायरेक्टर है। उसके अलावा जो हमारा ये कोरियन सिनेमा है, वो मज़े की बात तो ये कि अब स्ट्रीमिंग आ गई है। स्ट्रीमिंग में तो आपको हर किस्म का सिनेमा मिल जाता है, एक्सपोजर बहुत मिल रहा है आजकल के फिल्म स्टूडेंट को। अब अगर हम कोई भी फिल्म बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, आगे से मसलन एक छोटा बच्चा भी उस पर उसका क्रिटिक हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसको ये पता है कि यार यहाँ पे आपने ये चीज़ गलत कर दी थी, उसमें ये क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखा था, आपने ये चीज़ गलत कर दी है। आजकल आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत शातिर हो गई है सर, बहुत मैच्योर हो गई है, बहुत मैच्योर हो गई है। वो हर चीज़ को एक जज की तरह देखते हैं, और बिल्कुल देखें जो ज्यूरी की तरह देखते जो भी आपके कंटेंट को देख रहा है, आपके काम को देख रहा है, वो बेसिकली उसके पास पूरा एक उसे परमिशन है कि वो उसे जज कर सके, क्योंकि इट्स फॉर द पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी का अपना, जिस तरह आपके शो का नाम भी है योर ओपिनियन मैटर्स, तो हर किसी का ओपिनियन जो है हमारे काम पे मैटर करता है। अगर कोई उस पर बेहतर कलिमात दे रहा है तो वो भी हमारे लिए फ़ायदा है। अगर उस पर कोई इस तरह से है कि उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है या उसको ऐसे कर रहा है कि उसके ऊपर तनकीद इस तरह से कर रहा है कि वो आपकी इस्लाह के लिए अच्छा है, तो आप उसको भी पॉजिटिवली लेते हैं। बिल्कुल, और ये कि जो एक आम पब्लिक होती है, कॉमन मैन, जब वो ये चीज़ें देखती हैं, आम व्यूअर, तो उसकी तो एक जो बिल्कुल वो तो देख रहा होता है कि जी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि नहीं है। सो बड़ी आई थिंक एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है वो जी भी। जी जी। अब जिस तरह आपने बात की कि आपका ऑडियंस इंटरटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर इंटरटेन हो रहा है उसके बाद भी एजुकेट हो रहा है, हाँ, तो फिर आप जो है यानी कामयाब हैं। या तो अगर आप सिर्फ इंटरटेन कर रहे हैं या सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, यहाँ पे फिर सिर्फ एजुकेशन का उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है कि बंदा अगर सिर्फ एजुकेट करे। उनका ये है क्योंकि किताब भी सिर्फ एजुकेट करता है, लेकिन कुछ कुछ किताबें ऐसी लिखी होती है जिससे लोग इंटरटेन होते हैं बाकायदा। तो जो इंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों का जब मिलाप होता है तो सर मेरे लिहाज से वो कंटेंट ज़्यादा अपील करता है लोगों को। जिस तरह हम बॉलीवुड में देखें, आनंद एल रॉय है, आपका ये अनुराग कश्यप है, आपका राजकुमार हिरानी हो गया, तो सर ये इस तरह के कंटेंट बनाते हैं जो कि इंटरटेनिंग भी होते हैं और आप उससे बहुत अच्छी जो है वो तरबियत और तालीम भी हासिल करते हैं। तो सर ये बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए कि 3 इडियट्स जो थी, क्या खूबसूरत उसने एक एजुकेशन सिस्टम को, 3 दोस्तों को लेके एजुकेशन सिस्टम पे उसने एक ऐसा सटायर किया, सटायर ही कहेंगे उसे। क्या बात है सर। सर मसला यहाँ पे एक छोटा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो मुझे लगता है सर, आपकी ओपिनियन, क्योंकि मैं आपका भी जो है वो इस पे ओपिनियन लेना चाहूँगा। हमारी आवाम को अभी तक, अगर वो चाहे नेटफ्लिक्स भी देख रही है, चाहे वो कोई भी शो देख रही है, ठीक है, तो उनको अभी तक फिल्म देखनी आई नहीं है। फिल्म देखना एक आर्ट है सर, ये एक मेरा एक छोटा सा गिला है, ये मेरा एक छोटा सा गिला है कि वो अगर देखना चाह रहे हैं कि यार हम एक अच्छी फिल्म, चाहे वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो उसको देखने का जो आर्ट है वो आपको आना चाहिए। तो अभी हम इस पे भी थोड़ा सा ज़रा, मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस पे भी थोड़ा सा काम शुरू करें, जिसमें हम लोग अपने ऑडियंस को ये समझाएं कि फ़िल्म देखने का तरीका क्या है, कि आप अगर एक फ़िल्म देख रहे हैं तो उसको किस किस एस्पेक्ट को अपने जहन में रखना है, कि यार अगर एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आपने अपने साथ उसको, यानी आप उसके साथ रिलेट कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, वो क्या क्या खामियाँ जो हैं वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या खूबियाँ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक मिलाप होता है। आमिर ये बताएं कि एक फिल्म मेकर के लिए, क्योंकि आप देखें पिछले मुझे अब टीचिंग में कोई 15 ईयर्स हो गए, मैंने सारी उम्र टेलीविज़न फिल्म के इंडस्ट्री में काम किया है, फिल्मों से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, आई वर्कड एज अ फिल्म जर्नलिस्ट। सो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल में बहुत यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पहले सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन होता था, अब डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी, थिएटर फिल्म एंड टीवी वगैरह शुरू हो गए हैं। सो आपके ख़्याल में एक फ़िल्म मेकर के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने आप को एजुकेट करके, थ्योरी पढ़ के इस बिज़नेस में आए,
या बस ठीक है जी मैं आ गया? सर अगर ये मुझसे सवाल करेंगे कि फ़िल्म के बारे में, फ़िल्म की थ्योरी पढ़ना, फ़िल्म का ये सारा कुछ करना, सर ज़रूरी तो होता है, लेकिन ये है कि इसके बगैर नामुमकिन है सर इस चीज़ का जो है मैं हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस तरह के फ़िल्म मेकर्स, क्रिस्टोफर नोलन खुद जो है उसने वो फ़िल्म स्टूडेंट नहीं है, उसने फ़िल्म पढ़ी नहीं है। पॉल ग्रीनग्रास कोई फ़िल्म नहीं पढ़ी। तो फ़िल्म पढ़ना अगर पढ़ लेते हो तो ये एक प्लस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है, बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अगर आप नहीं पढ़ते और आपको सिर्फ स्टोरी टेल करनी आती है और आपको सिर्फ स्टोरी बतानी आती है एक अच्छे बेहतर तरीके से, तो आप एक अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से इसलिए इख्तलाफ करूँगा सर प्लीज़। कि जिस तरह नोलन के आपने जिक्र किया या बाकी का यूरोपियन सिनेमा हो गया या हॉलीवुड हो गया, वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर भी है फिल्म मेकिंग का। हमारे यहाँ वो फिल्म मेकिंग का एक एटमॉस्फेयर नहीं है सर क्रिएट करेंगे। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि Create अब आप लोगों को क्रिएट करना है, क्रिएट करेंगे ताकि जो नया आ रहा है जिसका अपॉर्चुनिटी अगर कम भी है सो वो उस एटमॉस्फेयर से सीखे। बिल्कुल सर। मैं मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ सर, मैं यही एक छोटा सा मैंने काफ़ी शुरू किया है कि लोग आते हैं मेरे से कुछ सीख के, तो अगर फिर वो आगे चले जाते हैं, इसी तरह ही है वो, फिर आगे किसी भी या तो फिल्म स्कूल चले जाते हैं या तो इंडस्ट्री भेज देता हूँ मैं, बस ये कोशिश करता रहता हूँ। एक फिल्म मेकर का ओपिनियन वाकई में मैटर करता है, क्योंकि उससे बड़े लोग इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। आपको बच्चे देख रहे होते हैं, आपको बड़े देख रहे होते हैं, आप मसलन किसी के आपके कंटेंट से किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है, किसी को बहुत खुशी भी मिल सकती है। आपके काम में जो है बेहतर माशरे के लिए बड़ी आपके काम में नज़र आता है कि आप जो है आपकी कंसंट्रेशन बहुत इस तरफ है सर कि आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। सर कोशिश यही करते हैं, मैं अपने वही बच्चों को यही करता हूँ। और स्पेशली अगर हम फिक्शन की बात करें, मुझे पर्सनली फिक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिक्शन में ताकत ये होती है कि एक तो आप उसको बहुत एंटरटेनिंग तरीके से कोई भी स्टोरी आप बता सकते हो, उसके बाद फिर आपके पास लिबर्टी ये होती है कि आपके हाथ में कैरेक्टर होता है कि आपने कैरेक्टर किस तरह बनाना है, ठीक है। आप वो कैरेक्टर बनाते हो, उस कैरेक्टर को आपने अगर आइडियल दिखाना है तो लोग उसका आइडियल समझेंगे, उसको अगर आपने सबसे, यानी आप प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट टिपिकल कहानी उठा लें, एक होता है जो आप कहते हो कि यार ये बनो, ये मत बनो, ठीक है, तो फिर आपने उसमें अपने अपने ट्रेड्स रखने होते हैं, इसमें अपने ट्रेड्स रखने हैं, इसमें इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये मुझे पर्सनली जो है फिक्शन इस वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि उसमें आज़ादी ज़्यादा होती है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो फिक्शन एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसमें मैं सबको यही कहूँगा कि आप, कहा जाता है ना कि यानी बहुत सारी पाकिस्तान और इंडिया की जैसी इंडस्ट्री है वो एक्टर्स पे चलती है, लेकिन बेसिकली एक्टर्स के बारे में क्या कहा जाता है कि एक्टर्स आर नथिंग बट पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द राइटर एंड द डायरेक्टर। सर जो वो डायलॉग लिखेंगे और जो कहेंगे वही करना है, आगे उनका कमाल है रंग भरना उसमें। एग्जैक्टली सर, क्योंकि कमांड तो सारी डायरेक्टर की है। इसीलिए तो अल्फ्रेड हिचकॉक ने ये कहा था कि एक फिल्म जो है, फिल्म बिलोंग्स टू द डायरेक्टर। बिल्कुल। उसने प्रोड्यूसर से फिल्म को छीन लिया था कि नहीं यार तुम लोग बस सिर्फ पैसे दे रहे हो, ठीक है, पैसे दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, अपना कोई स्टोरी वोरी दे दिया, लेकिन जो असल में एक बच्चे की तरह उसको परवरिश, जो मसलन उसकी परवरिश करता है, तो वो एक डायरेक्टर ही करता है। बिल्कुल, जिस तरह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम जो कंसिडर होती हैं इस गॉडफादर, जबकि गॉडफादर जब फ्रांसिस फोर्ड कपोला बना रहा था तो वो इतने इश्यूज थे उसके स्टूडियोज़ के साथ कि स्टूडियोज़ कुछ और कहता था वो कुछ, लेकिन ही स्टक टू इट। और आज आप देखें आफ्टर 50 ईयर्स गॉडफादर इज़ कंसिडर्ड अ क्लासिक। एग्जैक्टली जी, ऐसी माफिया पे ऐसी फिल्म ही नहीं बनी कभी। सर ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जो जंग है तो प्रोड्यूसर इम्पोर्टेंट भी बड़ा होता है, उसने आखिरकार पैसे देने होते सर हैं। सीन ये है कि अभी रिसेंटली मैं एक काम में, तो सिर्फ एक काम में नहीं, जब भी मैं कोई काम करता हूँ, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो म्यूज़िक वीडियो, मैं उनसे ये कह देता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक आपकी मर्ज़ी का काम होगा, वो उस पर फिर पैसे मेरी मर्ज़ी के होंगे। एक मेरी मर्ज़ी का काम होगा, पैसे आपकी मर्ज़ी के, तो आपने जो करना है करो। तो फिर कुछ लोग होते हैं वो पैसे बचा लेते हैं और मर्ज़ी करने दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं मेरी मर्ज़ी चलेगी, पैसे पकड़ लो। अच्छा आमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने एंड आई एम श्योर कि जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने इस शो से बहुत कुछ आमिर की बातों से सीखा होगा। इन द एंड कोई मैसेज आप देना चाहेंगे फॉर न्यू कमर्स
इस फील्ड में जो आना चाहते हैं, अपना एक प्रोफेशन इसे बनाना चाहते हैं? सर जो भी आ रहे हैं, बस सिर्फ एक मेरा ये है कि ये जो अभी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो सोसाइटी इस तरह की सोसाइटी है जिसमें हर तरह के ओपिनियंस हैं, हर तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स है, आपके पास इंफॉर्मेशन की भरमार है। आपको बहुत एहतियात के साथ पिक एंड चूज़ करना पड़ता है कि मैं कि कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये हमारे सारे जितने भी मसले हैं कि यार रिश्तों में हमारे बेसिक मसले हैं, चाहे बाप का बेटे के, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि यार एक बाप का नेगेटिव रोल दिखाया, ठीक है, तो कहीं पे बाप नेगेटिव हो जाता है, कहीं पे बाप पॉजिटिव हो जाता है। ये जो जितने भी इख्तिलाफात आते हैं, इख्तिलाफात तब आते हैं जब बाप का जो नज़रिया है वो बेटे से मुख्तलिफ हो जाए। फिर या तो ये उसके ऊपर फोर्स करना चाहता है, या तो बेटा जो है वो रेबल हो जाता है। सेम आजकल की जनरेशन के साथ यही हो रहा है। बस मैं कह रहा हूँ कि इस फील्ड में आएँ और उसके बाद अपने ऊपर थोड़ा सा ज़रा काम करके ख़ुद को पहले पहचानें, फिर इस जितने भी हर किसी का नैरेटिव है उस सबको पहचान के एक जगह खड़ा होके फर्म होके फिर जाके लोगों को अपना ओपिनियन दें, तो इंशाल्लाह ये एक बेहतर मुआशरे की तरफ फिर हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू आमिर, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई शो। योर ओपिनियन मैटर्स। कीप वॉचिंग द शो एवरी वीक। खुदा हाफिज़।